नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट वीक हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपना वेडनेसडे के दिन हॉलीडे है, वहाँ पे इलेक्शंस है और मे डे है, लेबर डे है। तो हमें ध्यान देना है, मार्केट में एक 4 दिन का वीक है, इसमें हमारे लिए क्या ट्रेड्स बन सकते हैं। यूएस से भी बहुत सारे क्यूज आ रहे हैं, बट क्या हमें यूएस के क्यूज लेने हैं या फिर हमें इंडियन क्यूज पे काम करना है। बहुत सारी चीजें हैं। सिंपली आपको एक चीज पे ध्यान देना है, वो है मार्केट में ग्राफ, चार्ट। अगर आपको चार्ट बोल रहा है कि यहाँ से पॉजिटिवनेस ज्यादा है तो आप मार्केट में बाय करिए। अगर मार्केट में चार्ट आपको बोल रहा है कि ये रेजिस्टेंस वाला जोन है, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, तो आप सेल करिए। सिंपल है। बात करते हैं अगर हम फ्राइडे की, तो फ्राइडे के दिन अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाया। क्या ट्रेंड दिखाया है? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं इसको भी बताता हूँ। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो ये आपका एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। इसको आप सिंपली देखिए, आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सेम ऐसे ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में है, बट मार्केट ने आखिरी समय पे यहाँ पे 2 हैमर बनाए हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 2 हैमर मिलते हैं बॉटम पे, तो मार्केट वहां से बाउंस करता है। कितना बाउंस करता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट आप 2 हैमर थ्योरी को ध्यान रखिएगा। 2 हैमर थ्योरी ऑलमोस्ट आपको 80 से 90% तक सक्सेस होती हुई दिखती है। अगर ये एंड ऑफ द मार्केट यानी एंड ऑफ मार्केट में अगर आपको ये होता है, तो ये 2 हैमर थ्योरी आपको, या फिर टू डोजी थ्योरी, ये आपको थ्योरी मार्केट में आपको या तो तेजी या तो मद्दी दिखा सकती है। फिलहाल हमें 2 हैमर थ्योरी दिखी है, तो इट मीन कहीं ना कहीं मंडे के दिन हम पॉजिटिव ही जाएंगे मार्केट पे। बात करते हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन देखिए, मार्केट ने हमारा इस येलो लाइन के नीचे यानी सेल जोन के आसपास आया, 450 के नीचे आया, 444 के नीचे ट्रेड करना चालू करा, हमने यहाँ पे सेल करा। हमारा स्टॉप लॉस क्या था? प्रीवियस स्विंग हाई, यानी यहाँ कहीं था 520 के आसपास। नीचे आया, जो हमारा टारगेट था 368, वहां तक नहीं आया। वो कहाँ तक आया अगर आप ध्यान देंगे तो 383, 20 पॉइंट से हमारा पॉइंट रह गया। और कहीं ना कहीं 2 हैमर पैटर्न बनाने के बाद वो मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक अपसाइड की छोटी सी कंटिन्यू रैली दी है हमको। 5 मिनट के चार्ट में इसको बहुत छोटा बोलेंगे। यही अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक एक सिंपल सा कैंडल दिखेगा। आप जितनी बड़े मूवमेंट पे जाएंगे और जितना ज्यादा टाइम फ्रेम पे आपको टू डोजी या टू आपको यहाँ पे थ्योरी दिखेगी, हैमर थ्योरी, तो वो मार्केट के लिए उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देके और उतना ज्यादा बेनिफिट देके जाएगी। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी हमारे लिए सिंपली वही ट्रेड बना था। अब हम आते हैं शुरुआत में वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट क्यों आते हैं हम यहाँ पे? क्योंकि वीकली चार्ट पे आने का रीजन है, मार्केट में एक वीक में अब क्या हो सकता है आगे। यहाँ पे हमें वीक में ये दिख रहा है कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लाइन है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 643, एंड सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 21,750 के आसपास। एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट हमें जो यहाँ पे देखने मिल रहा है, वो है हमारा यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मेजर रेजिस्टेंस, मेजर आर लिख दिया हमने, तो ये हमारा कितना निकल के आ रहा है? ये हमारा निकल के आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आ रहा है आपका करीब करीब 21,650। यानी 21,650 के ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती प्रॉपरली, 21,650 के ऊपर, तब तक हम इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड पे हमें 850 से 800 ये हमारी रेंज दिख रही है। यानी सपोर्ट जो हमें मिलेगा यहाँ पे, सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 21,850। सॉरी, अगर ऊपर के लेवल की बात करते थे 22,650 है, माय मिस्टेक। आपको ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के गैप में मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। अगर मार्केट ने यहाँ पे वोलेटिलिटी को इंक्रीज नहीं किया या फिर मार्केट में कोई इंटरनेशनल क्यूज नहीं आते हैं, तो आप इस रेंज के अंदर मार्केट को देख सकते हैं। ये इंडिया विक्स भी हमें बता रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा और उस रेंज को हम कहीं ना कहीं प्ले कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या हुआ फ्राइडे के दिन, ऑफ मार्केट ने कैसा क्या ट्रेड किया ये भी हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 हैमर पैटर्न तो नहीं बना है, बट सिंगल हैमर से मार्केट ऊपर आया है। तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में पॉजिटिवनेस रखेंगे। और हम देखते हैं मार्केट ने हमें क्या दिखाया। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये हमारा लेवल था एक दिन पहले का, 25 तारीख को मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 605 का, उसको अचीव किया। वहां से नीचे आया, कहीं ना कहीं पिवट लाइन के आसपास आया 48,190। नीचे का उसने बेस लाइन ब्रेक नहीं किया 47,930 का, इट मीन सेल साइड नहीं था। मार्केट अभी डिसाइसिव मूड पे नहीं है कि इसको कहाँ जाना है।
जब तक मार्केट 48,448 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है 450 के ऊपर, तब तक हम मार्केट में पॉजिटिविटी आने के लिए थोड़ा सा डरेंगे। बात करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। शुरुआत करते चलिए हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। वीकली चार्ट पे चल के देखते हैं। वीकली चार्ट पे हमारे लिए मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है। वीकली चार्ट पे मेजर हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे 48,725 एंड मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दिख रहा है हमें 46,000। बड़े लेवल्स है बट मार्केट इस बीच में रह सकता है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे जो दिख रहा है 48,600 के आसपास का हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो हमें दिख रहा है 46,000 पे। ये इस वीक की रेंज है। इस वीक के अंदर अगर आपको मार्केट में मिलता है इस लेवल के आसपास कोई भी आपको पैटर्न दिखता है तो उस पैटर्न के हिसाब से अपनी पोजिशन आप बना सकते हैं। अब रही बात इंट्राडे की। इंट्राडे में हमारे लिए क्या पोजीशंस बन सकती है, क्या बन सकती है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे जो लेवल्स है वो तो इंटैक्ट है। 450 के ऊपर बाय और 47,930 के नीचे सेल। टारगेट्स आपके सामने अब लिखे हुए हैं ब्लू लाइन पे। उस टारगेट्स पे आप जाके मार्केट में या तो मार्क कर सकते हैं या फिर अपने टारगेट्स कहीं ना कहीं नोट करके रख सकते हैं। मेजरली मार्केट में बात करें तो मेजर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 48,520 का। जब तक मार्केट 48,520 को ब्रेक नहीं करता है हम मार्केट में बाय की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। हमारे लिए बाय के लेवल्स क्या निकल के आएंगे। हमारे बाय के लेवल्स होंगे बाय अबाउ 48,520 48,520 इसके ऊपर ही निकलेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस वुड बी प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। एंड द टारगेट वुड बी, जो हम टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो होगा 48,605 48,615। सेकंड टारगेट होगा हमारा 48,700 का। इसके बाद हम सीधे 48,925 का लेवल अचीव होते हुए देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे बैंकिंग में कोटक एंड एचडीएफसी ने अगर सपोर्ट कर दिया, एयू ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया, आईसीआईसीआई और एक्सिस तो कर ही रहे हैं, अगर इनने सपोर्ट कर दिया तो हम यहाँ पे 49,200 तक के लेवल्स भी आते हुए अचीव होते हुए मार्केट में देख सकते हैं। ये तो हो गई अपसाइड की बात। डाउन साइड के लिए मार्केट को एक बार ब्रेक करना पड़ेगा 48,050, यानी सेल बिलो मार्केट में 48,050 के नीचे। स्टॉप लॉस वुड बी द सेम प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड द टारगेट वुड बी, फर्स्ट टारगेट जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पे होगा 47,930 का। 930 के बाद हमारा दूसरा टारगेट 47,775 का। एंड थर्ड टारगेट वुड बी 47,670। और वही मार्केट ने अगर 650 के लेवल को ब्रेक कर दिया, 670 से 650 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे फिर एक 46,000 से लेकर 47,000 एक रेंज होगी। इस रेंज पे कहीं पे भी आके रुक सकते हैं। ये एक रेंज है। मार्केट इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं हमें थमता हुआ दिख सकता है। तो हमें मेजर अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ध्यान देना है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी देखी है, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। और मार्केट में ट्रेड आए तो लेना, नहीं आए तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि बॉस हमें खुजली है ट्रेड लेने की और मार्केट में लॉसेस लेने की। ऐसा मत करिए। मार्केट में मौका मिलेगा तो ही ट्रेड लीजिए, एज मार्केट में थोड़ा सा आप शांति बनाए रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। बट मार्केट जब तक आपको यहाँ से ब्रेक करता है, चलिए टू हैमर पैटर्न का अगर मैं आपको बता दूं तो टू हैमर पैटर्न के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ट्रेंड लाइन को यहाँ से ले सकते हैं या फिर हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से ले सकते हैं जिसपे हमें मैक्सिमम टचेस मिल सकते हैं। मैक्सिमम टचेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है और इसमें हम लगाएंगे फिबोनाची। कहाँ से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 50% और 618 का लेवल क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है 527, 22,527। यानी मार्केट में अगर ये रैली कंटिन्यू होती है, टू हैमर पैटर्न की अगर रैली कंटिन्यू होती है तो ये हमें 25,527 तक, 22,527 तक हमें मार्केट में आता हुआ लेवल्स दिख सकता है। और वहीं आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में अगर आपको बाय करना है, इस लेवल्स के अलावा अगर आपको मार्केट में बाय करना है तो बाय अबव, ओनली अबव है बट मैं आपको बाय अबव लिख के दे रहा हूँ 22,550, क्योंकि 520 से 550 आपका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस स्विंग लो। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 22,700 का।
सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 22,775 का एंड थर्ड टारगेट वुड बी 22,850 का। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड हमारी इंटैक्ट है, जो पहले थी वो अभी भी है। सेल बिलो 22,450, स्टॉप लॉस वुड बी प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो टारगेट्स आपके लिए यहाँ पे होंगे मार्केट में 22,375, 22,300, 22,300 एंड 22,180। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप मार्केट में अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए एक सिंपल कोड के साथ मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो को एंड करूंगा। आपको अगर स्टॉप लॉस जाता है या आपको अगर लॉस होता है तो बहुत सबको होता है, मुझे भी होता है। मैंने भी पिछले पिछले सेशन में तो प्रॉफिट कमाया, बट इसके पहले के सेशंस में मुझे भी लॉसेस हुए हैं। बट मार्केट में आपका माइंड जब आपको प्रॉफिट होता है तब काम नहीं करता है, जब आपको लॉसेस होते रहते हैं ना उस समय आपका जो माइंड है वो होता है एक्टिव स्टेट पे, और वो आपको सीखने की लालच देता है, आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी आपको कॉन्फिडेंस देता है, नहीं बॉस अब तो सीखना है मुझे। अगर वो कर सकता है, अगर एक्स कर सकता है, वाई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इस सोच के साथ आते हैं, मार्केट में लॉसेस होते हैं उससे ओवरकम होते हैं, एक लंबी डीप ब्रेथ लेने के बाद मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट करते हैं विथ लेवल्स, तो हो सकता है एक और स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस और हिट हो, बट अगर आप एट द एंड देखेंगे, एट द मंथ देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहेंगे। इसी वीडियो को सिंपली एक बात बोल के बंद करूंगा, इस यहाँ पे हम इसको एंड क्लोज करेंगे कि मार्केट में प्लीज लेवल्स पे ट्रेड करिए, विदाउट लेवल्स ट्रेड मत करिए। बहुत सारे लॉसेस होते हैं, चाहे आप ऑसिलेटर्स लगाएं, इंडिकेटर्स लगाएं, एक्स वाई जी कुछ भी लगाएं, बट लेवल्स पे ही ट्रेड करिए। एंड अगर आपको जो लेवल्स एंड टेक्निकल्स आपको जो बताए हैं, मार्केट में जो चीजें बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं या आपको लगा है कि आपके वर्थ की है, आपको काम की है, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।